यानी कि विष योग ये चीजों को खराब करेगा, चाहे वो नाम है, सेहत है, रिश्ता है या पैसा है। बहुत ही खतरनाक युक्ति है। आप वेल्थ रिलेटेड गलत डिसीजंस लेने लग जाओगे। अगर आपके मोबाइल नंबर में की युक्ति बन रही है, ये आके बैठ जाए अगर मैरिज में, तो यहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। और अगर ये बैठा बच्चे में, कंसेप्शन में 5 के आसपास यानी कि में, तो ऐसी लेडी जो है बच्चे से दूर यानी कि कंसेप्शन इश्यूज की बहुत दिक्कतें देखती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में की कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं बंधन योग, कहीं पर भी आ जाए तो ये बंधन बांधता है। किसका बंधन? कोर्ट कचहरी का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का। आपके मोबाइल नंबर में की युक्ति बन रही है, या तो उनका रिश्ता उनके पिता के साथ खराब होगा या पिता समान किसी पुरुष के साथ। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में नहीं आएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस का शिकार आपको बनाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में या फिर आ जाए तो ये पैरालिसिस तक की संभावना बना सकता है। तो आप अगर इस चीज को देखते हैं तो आप इसको आज ही हटवा दीजिए, उनका नंबर बदलवा दीजिए, क्योंकि आगे जाके दिक्कत देने ही वाला है। अब मैं कुछ आपको नेगेटिव युक्तियों के बात करती हूँ। स्टार्ट करते हैं जो 84 की युक्ति हमने जस्ट एक पकड़ी, जिसके बारे में बात करी। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 84 या 48 की युक्ति आ रही है, तो ये क्या डैमेज करती है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 8 यानी कि शनि जी का नंबर, उसके साथ 8 के बैठ गया 4 राहु जी का नंबर। ये अपने में एक बहुत बड़ा डेंजरस और डैमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे बीच में कहीं पर भी आ जाए। कहीं पर भी। अब जैसे हमने ऑडियंस को बड़ी खूबसूरती से पढ़ाया, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो आप ये भी देखो वो कहाँ आ रहा है। ये उस एरिया को भी तो डैमेज करेगा, ये एक अपना डैमेज लाएगा, जो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये तो देगा ही नेगेटिव, पर जहाँ बैठा है उस हिस्से पे भी इसका असर आएगा। ये क्या क्या दे सकता है? सबसे पहले कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो जाती है। दूसरा, आपको अक्सर चोटें लगते रहना, एक्सीडेंट्स की संभावना बनना। ऐसी सिचुएशन जहाँ बार बार कोई आपका दिल तोड़ता है तो वो भी एक चोट है। तो इमोशनल मेंटल चोट या फिर फिजिकल चोट। दूसरा, आप किसी तरीके की जॉइंट्स पेन के इशू से उभरते हो। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, आई एम हेल्दी, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सब सही चल रहा है, मुझे थ्रू आउट मेरी बॉडी में जॉइंट्स में पेन मिलती है, बहुत पेन होती है। डॉक्टर से रिपोर्ट दिखवा ली, कोई इशू नहीं है, ना विटामिन डी का इशू, ना B12 का इशू। 84 का जो कोड है जॉइंट्स पे इम्पैक्ट देता है। अब अगर वो हेल्थ में बैठ गया तो आप सोच लो बहुत मेजर और शॉर्ट इम्पैक्ट है। अगर वो कहीं और बैठा, अगर लास्ट में 84 बैठ गया तब आप सोचो वेल्थ, तो आपका इस इशू के पीछे पैसा बहुत जाएगा, वेस्ट होगा, इमोशनल में भी होगा, आपको कोई रिश्तों में उल्लू बना के आपका पैसा लेके चला जाएगा, राइट। दूसरा, अगर ये मैरिज में बैठ गया तो शादी डिवोर्स तक जाने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन में, मैं आपको सारे डेंजरस पहले मेजर वाले बताती हूँ, फिर थोड़े इजी वाले भी बताऊंगी, नॉर्मल वाले। और दूसरा, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 28 या 82 का कॉम्बिनेशन आता है, इसे हम बोलते हैं विष योग। 2 यानी कि चंद्रमा जिसका तत्व हुआ पानी, 8 यानी कि शनि जी जिसका तत्व हुआ लोहा। अब जब लोहा पानी में मिला तो लोहे को जंग लगा, यानी कि 28 आने से चलती हुई चीज रुक जाती है। अब आप सोचो ये बिजनेस और जॉब में आके बैठ गया तो चलती हुई चीज रुकने के चांसेस, यानी कि जॉब जाने के चांसेस। मैरिज में आके बैठ गया, डिवोर्स के चांसेस। इनकम में आके बैठ गया, पैसा रुकने के चांसेस। अब ये 28 का कोड हमको बहुत बार जिंदगी में कोर्ट केसेस और एक कहते हैं ना डिफेमेशन, वो भी देता है। तो आप सोचो अगर ये फर्स्ट 2 में कहीं पर आके बैठ रहा है, किसी ने नंबर ही स्टार्ट कर दिया 82 से, अब उन्होंने अपने आप में इनवाइट कर लिया डिफेमेशन। अब मान सम्मान गया आपका। और बहुत सारे लोग ये चीज गलती कर बैठते हैं, वो बोलते हैं भाई मुझे तो ये सीरीज मिल रही थी, मैंने ले ली। 82 यानी कि विष योग ये चीजों को खराब करेगा, चाहे वो नाम है, सेहत है,
रिश्ता है या पैसा है। बहुत ही खतरनाक युक्ति है, और ये अगर आपके मोबाइल नंबर में कहीं पर भी आके बैठी है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से लेकर आपका नाम खराब करने तक की सिचुएशन क्रिएट करके ही मानेगी। बहुत गंदी खतरनाक है युक्ति है ये। ठीक है। ठीक है। अब तीसरा, अगर आपके मोबाइल नंबर में 18 या 81 की युक्ति बन रही है, इसको हमने बड़ी डिटेल में भी आपके पॉडकास्ट पे बताया है कि सूर्यदेव और शनिदेव, पिता पुत्र, जिनमें रिश्ता सगे पिता पुत्र जैसा तो है ही नहीं, एकदम सौतेले पिता पुत्र जैसा है, अगर ये किसी के भी मोबाइल नंबर में आ रही है, या तो उनका रिश्ता उनके पिता के साथ खराब होगा या पिता समान किसी पुरुष के साथ। तो मान लीजिए एक लेडी के, महिला के नंबर में ये आ जाए तो ससुर के साथ भी रिश्ता खराब हो सकता है। ओके। आपके जो जेठ है उनके साथ भी खराब हो सकता है। तो अब किसी ऐसी लड़की के या लड़के के नंबर में आ जाए जो जॉब में है, जो सिंगल है, ठीक है, और उनका फादर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर है, तो 1881 की युक्ति गवर्नमेंट रिलेटेड जो हमारे काम होते हैं वहाँ पर हमें बहुत दिक्कत देती है, नुकसान देती है। लोगों के काम सालों साल अटके रहते हैं। पता है, लोग बोलते हैं मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा, मेरी तो फाइल प्रोसेसिंग में ही पड़ी है, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। चाहे वो आपको कोई सिग्नेचर चाहिए हो, अप्रूवल चाहिए हो, ग्रांट चाहिए हो, तो आपके सीनियर्स, पिता समान लोग और गवर्नमेंट रिलेटेड सारे काम आपके यहाँ आके अटकेंगे। अब ये युक्ति आके बैठ जाए मान लो पैसे में, तो क्या होगा? पैसे के साथ आपका रिश्ता सौतेला तो आ रहा है आपके अकाउंट में, आपके काम ही नहीं आ रहा। पता है, लोग बोलते हैं मैं कमाता हूँ, मैं खुद पे खर्च ही नहीं पाता, मेरे खर्चे ही इतने हैं घर के। ये वो सिचुएशन है। ये आके बैठ जाए अगर मैरिज में, तो यहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। और अगर ये बैठा बच्चे में, कंसेप्शन में 5 के आसपास, यानी कि 4-5 में या 5-6 में, तो ऐसी लेडी जो है बच्चे से दूर, यानी कि कंसेप्शन इश्यूज की बहुत दिक्कतें देखती हैं। बताओ, डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, करेक्ट। अब चौथा, अगर आपके मोबाइल नंबर में 5-4 या 4-5 की कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं बंधन योग, कहीं पर भी आ जाए, तो ये बंधन बांधता है। किसका बंधन? कोर्ट कचहरी का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का। अब मानो ये 54 का कॉम्बिनेशन बैठा पैसे में, तो आपका पैसा किसी कोर्ट केस या मेडिकल आने जाने में जाएगा ही, वेस्ट होगा। और ये मैंने इतनी केस स्टडीज़ में देख लिया है कि मैं 54 का कॉम्बिनेशन जहाँ देखती हूँ, वहाँ पर मुझे पता है कि इनके परिवार में या इनकी ज़िंदगी में कुछ तो मेडिकल से रिलेटेड अटक गया, एक बंधन बंध ही गया है। हो सकता है एक ऐसी बीमारी जिसके इलाज में बहुत पैसा जा रहा हो, वो भी हो सकता है। तो 54 और 45 का कॉम्बिनेशन बंधन योग बहुत डेंजरस है, क्योंकि जेल यात्रा करा के भी मानता है। अच्छा, वेल्थ में लग जाए तो फिर मतलब कि जैसे आपका पैसा ही जाता रहेगा, आप खिलाई जा रहे हो, दे ही जा रहे हो पैसा, कि आपका उसमें से नाम निकल आए। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने बोला कि एक ऐसे केस में मेरा नाम फंसा है जिसमें मेरी गलती नहीं है, मैं वहां पर विटनेस के तौर पे था, मैं फंस गया, अब मेरे को बार बार जाना पड़ता है जेल वो साइन करने के लिए। आपने मोबाइल देखा उसका? बिल्कुल मोबाइल देखा, 54 या 45 मिला, बिल्कुल एकदम करेक्ट। वहां पे करेक्शन और चेंजेस कराए, पीछा छुटाया, उपाय दिया आपने, उपाय दिया। उपाय आप आगे बताएंगी? बिल्कुल। ठीक है, अब आगे। जब आप इन युक्तियों को हटाकर एक पॉजिटिव युक्ति से रिप्लेस करते हो, वो अपने में इसका रामबाण उपाय बनता है। तो इसकी कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि मैं बोलूँ आप इसे यूज करते रहो पर ये मंत्र जाप कर लो, नहीं, आपको वो बदलना ही पड़ेगा, आपको उसकी यूजेज कम करनी ही पड़ेगी। आपको उस नंबर को मतलब आपके मेन एरियाज ऑफ लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा। तो ये उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं? चलिए अब बढ़ते हैं 5वें की तरफ। अगर आपके फ़ोन नंबर में, ये बड़ा ही ध्यान से सुनने वाली युक्ति है क्योंकि ये पर्सनल रिश्तों में कुछ दिक्कतें लाती है। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 46 या 64 की युक्ति आके बैठ जाए और आप एक महिला हैं, तो यूटीआई, जिसे हम बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे गए। IUI, IVF के थ्रू कंसेप्शन, दूसरा इंटरकास्ट मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी एक और ये युक्ति जो बहुत कॉमनली हम देख लेते हैं, कुछ पार्टनर्स के नंबर में आके बैठी है और इसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिज में ही बैठी है, हो सकता है ये वेल्थ में जाकर बैठ जाए, तो आप जिस एक्स्ट्रा मैरिटल में हो वहाँ आप अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा गंवा रहे हो।
अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ के आसपास है, यानी कि 7th में बैठी है स्पाउस और 8th में है हेल्थ, 7th और 8th में आके बैठ गया 46 या 64, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, आपकी सेहत पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो 46-64 की युक्ति अगेन एक बड़ी ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जो लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अक्सर बर्बाद कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट युक्ति की तरफ। लोग बोलते हैं कि हमारे नंबर में ना 2, 7 और 7, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहीं पढ़ा और सुना कि ये तो इंट्यूशन के लिए, हीलिंग के लिए बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है और मैं इसी दुनिया से हूँ, मैं ऑकल्ट में हूँ, हीलिंग में मैं रख लूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपने चंद्रमा भी ले लिया और आपने साथ में केतु भी ले लिया। 27, 72 ऐसे रूल करेक्ट, 2, 7, 7, 2 चंद्रमा और केतु। केतु धर है, उसका सर तो है नहीं, उसने अपने सर की जगह पे चंद्रमा को लगा लिया। अब आप सोचो ये कॉम्बिनेशन, चंद्रमा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे 15 दिन उगता 15 दिन ढलता, और केतु वैसे ही एक डायरेक्शन लेस चलता हुआ। अब ये दोनों जुड़ के एक बॉडी बन गए। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 2, 7 या 7, 2 कहीं आएगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस का शिकार आपको बनाएगा। ये उन लोगों के नंबर में मैंने देखा जो एक्चुअल में एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, जिनकी लाइफ में डिप्रेशन है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। एक कपल ने बताया कि मेरे नंबर में नहीं है, तो मेरे को तो डिप्रेशन नहीं है, पर मेरी जो वाइफ है उनके नंबर में है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी मैं कभी कभी डिप्रेशन का शिकार बन जाता हूँ। तो क्या ये उसका असर है? जब वो 2, 7, 7, 2 6th और 7th पोजीशन पे आके बैठ रहा है, तो ये आपको स्पाउस को इम्पैक्ट कर रहा है ना। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, 2000 बेबीज, जितने लोग 2000 की पीढ़ी में जन्मे, वैसे ही उनको चंद्रमा मिल गया 2000 में, वैसे ही ये पीढ़ी इमोशनल है। अब माता पिता ने 5th डिजिट पे और 6th डिजिट पे कॉम्बिनेशन बिठा रखी है। अब उस बच्चे का असर सोचो। अब वो मेरे पास आके कहते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है, अब भी बस होश संभाला होगा, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में, स्कूल में इस टाइम पे डिप्रेशन में है। इतना छोटा बच्चा डिप्रेशन में, एक्चुअल में पेरेंट्स उसको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं मयंक जी। और जब ये केस मेरे पास आया, मेरा पहला थॉट था ये बहुत छोटा है डिप्रेशन वर्ड समझने के लिए, तो आपने कैसे जोड़ लिया है वर्ड इसके साथ? कहते हैं ना खेलता है, ना बाहर जाता है, ना खिलौनों में इंटरेस्ट है, गुमसुम बैठा रहता है। जब उनके मोबाइल नंबर की करेक्शंस कराई माता पिता की, वहाँ से ये युक्तियाँ हटाई, तो बच्चे में ये चेंज महसूस हुआ कि उसने माँ बाप से इंटरेक्शन शुरू करी कि मुझे डर लगता है बाहर जाने में, मैं इंट्रोवर्ट है वो बच्चा, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। फिर इन्होंने धीरे धीरे उसके साथ जो है बात समझ के काउंसलिंग स्टार्ट करी, उसे समझाया, उसके साथ गेम्स खेलना स्टार्ट किया, वो उसे बाहर लेके गए, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया, और आज वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो एक युक्ति जो माता पिता के नंबर में बैठी, उसने बच्चे को इम्पैक्ट कर रखा है। आप देखो, तो अगर ये 2772 आपके मोबाइल नंबर में है, तो आप ध्यान दीजिए ये कहाँ बैठ के आपके प्रियजनों को भी परेशान कर सकता है। ठीक है, ये हुई एक नेगेटिव युक्ति। अब बढ़ते हैं आगे, एक ऐसी युक्ति देखते हैं जिसके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 5 बैठा है। तो वो अच्छा मानते लोग। हाँ, लोग तो 5 बहुत अच्छा है, 5 बहुत अच्छा है, 5 बहुत अच्छा है, मैं खुद मानती हूँ, मैं भी 5 हूँ, 5 मुझे भी बहुत पसंद है। पर एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर एक अच्छे इंसान की मित्रता एक बुरे इंसान से हो जाए तो संगत का असर नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, है ना। अगर आपके मोबाइल नंबर में 58 या 85 आ रहा है, तो क्या हो सकता है? 5 ने आपकी किस्मत में दी सक्सेस, 5 ने आपकी किस्मत में दी कम्युनिकेशन, बिजनेस एक्यूमेन, कि भाई पैसा कमाओ, बिजनेस करो। 8 ने बोला नॉट विदाउट स्ट्रगल, ओके, स्ट्रगल के बिना तो नहीं मेरे नहीं दोस्त, मिलेगा भाई साहब। मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, अब हम मित्र हैं, तो मैं तो पीछे खींचूंगा ही। खींचूंगा। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब्स में से बिजनेस की तरफ गए हैं, वो आकर यही कंप्लेन करते हैं कि हम बिजनेस में पहुंच चुके हैं, हमने स्टार्टअप डाल दिया है, पर ये स्ट्रगल कब खत्म होगा। 85 और 58 की जो युक्ति है, यानी कि 5885 की, इसको अपने मोबाइल नंबर में जगह मत दीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बिजनेस रिलेटेड ही बोलूँ। मान लीजिए ये शादी में आके बैठ जाए, तो
सही बात है। तो आप उस रिश्ते में जितनी कोशिश करते हो उसको सुधार लाने की, हम दोस्त बन जाए, 5 नंबर दोस्ती कराता है, 8 नंबर वापस बोलता है मैं तो आपको स्ट्रगल और संघर्ष दूंगा ही, दूंगा ही भाई साहब। नहीं बनने दूंगा दोस्त, कर लो जितनी कोशिश करनी है। तो बहुत बार इंसान इस सोच में आता है कि मैम 5 तो ले आए मोबाइल नंबर में, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रॉपर गाइडेंस और कंसल्टेशन के थ्रू अपने नंबर्स करेक्ट कराओ। तो यानी कि जितने भी लड़के अपने गर्लफ्रेंड को 58 वाले नंबर से कॉल कर रहे हैं, हाँ, नहीं दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये पीछे सिर्फ आ जो है जाएंगे 4 पीछे पीछे स्टेप। पड़े रहेंगे, पटेगी नहीं। मतलब बिल्कुल सही बोला हमने, उनका प्यार अलग लेवल पे जा रहा है, वो अच्छा। शायद शादी का सोच रहे हैं, लेकिन होगा और वो नहीं। फ्रेंड जोन होकर रह जाते हैं कहीं तो ना भैया कहीं। अपने मोबाइल नंबर से 58854 दूसरे नंबर से कॉल करो, मम्मी वाले से। ये ठीक है, बस मम्मी वाले में नेगेटिव युक्ति नहीं होनी चाहिए, वरना वो ब्लॉक कर देंगे आपको। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक अगली कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 36 और 63 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा, मैं इसके बारे में बहुत बात करती हूँ, क्योंकि लोगों की एक ऐसी बिलीफ है कि 3 और 6 मित्र हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं। देखो सेम एग्जाम्पल वापस आता है 5885 वाला, 3 है देवों का गुरु और 6 है दैत्यों का गुरु, यानी कि दोनों की थिंकिंग क्या हो गई, विपरीत। एक अलग चीज पढ़ा रहा है, एक अलग चीज पढ़ा रहा है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3663 का कॉम्बिनेशन आएगा, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्लैशेस होने लग जाएंगे, लोगों की आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, बनेगी नहीं। नहीं बनेगी, क्योंकि आप बोलोगे आपका नजरिया ये है, वो बोलेंगे ये नजरिया ही गलत है। अच्छा। तो आप अपनी बात रखते रखते थक जाओगे। अगर मान लीजिए वेल्थ में आके बैठ गया तो क्या हो जाएगा, आप वेल्थ रिलेटेड गलत डिसीजंस लेने लग जाओगे, आपका नुकसान होने लग जाएगा, आप पैसे के विपरीत चले जाओगे। पैसा कह रहा है मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ, 6 बैठा है, 6 देख लीजिए वीनस का नंबर है, लग्जरी लाता है, तो इंसान ने नीचे डाल दिया 36 लास्ट 9th और 10th डिजिट में कि मुझे तो पैसा आएगा, लास्ट डिजिट 6 है, पर 6 से पहले क्या बैठा, 3। तो ये विपरीत थिंकिंग वाले हैं, तो पैसा आसानी से आएगा ही नहीं, परेशान रहेंगे। बहुत परेशान करता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अगर मैरिज में डाल दिया तो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ इनके क्लैशेस बहुत बढ़ जाएंगे, डिवोर्स तक की संभावना पे जाएंगे। अगर एक हैप्पी कपल है जिसकी जस्ट शादी होने वाली है, उनका रिलेशनशिप काफ़ी सालों से चल रहा है, तो ब्रेकअप की संभावना। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि अगर ये आके बैठ गया ऊपर की तरफ जहाँ पे आपका काम है, आप हमेशा एक ऐसे बॉस बन जाओगे जो अपनी टीम के साथ लड़ता रहता है, उनकी बैंड बजाता रहता है डे इन डे आउट। और अगर आप कर्मचारी हो, मतलब आप एम्प्लॉय हो, तो आप अपने बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू समझने से रहे। इंटरनल क्लैशेस। अगर फैमिली में आके बैठ गए तो फैमिली में जो कहते हैं ना कलेश खत्म ही नहीं होते, वो बोलते हैं हमारे घर में सब लड़ते ही रहते हैं, क्यों, क्या वजह है? कम से कम 2 से 3 मेंबर्स के नंबर में 36 63 का कॉम्बिनेशन आके साक्षात बैठा है, वो दिक्कत दे ही रहा है आपको। ओ भाई। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ आपको। अगर आपके मोबाइल नंबर में 49 या 94 आ जाए, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि मैम मैंने नंबर 9 से स्टार्ट कर लिया, अब तो ठीक है, पर सेकंड डिजिट पे कौन आके बैठा, 4। अब मंगल और राहु, ये वो लोग बन जाएंगे जो हर एक से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अच्छा, लड़ते भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत, क्योंकि मंगल को क्रोध बढ़ा आ जाता है। हाँ। पर उसको साथी कौन मिला, क्या ऐसा साथी मिला 95 वाला जो उसे थोड़ा सॉफ्ट कर देता? साथी मिल गया राहु, और अग्रेसिव। राहु वैसे ही तेज रहते हैं, राहु के मिजाज एकदम तेवर होते हैं राहु के, तो राहु आके मंगल के साथ बैठ गए। अब ये दोनों में ईगो भी आती है। अच्छा। तो ये इंसान ईगोइस्टिक बन सकता है कि जो है मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मेरे से समझो, नहीं सुननी मुझे किसी की। रिश्तों में ये टकरार पैदा करने वाला नंबर है, और बिजनेस और वेल्थ में इम्पल्स वाला नंबर है। इम्पल्स यानी कि अभी डिसाइड किया मैं यहाँ पर इतना इतना पैसा लगा रहा हूँ और वो नुकसान झेल लिया। अच्छा। इम्पल्सिव हो गए, किसी ने हेल्प मांगे, हाँ मैं अभी के अभी दे देता हूँ, अभी के अभी ये कर लेते हैं, फिर सोच रहे कि मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका कहते हैं ना ताव बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, वहां पर आपने उसमें डिसीजन ले लिया। तो 49 या 94 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए, डैमेजिंग है काफ़ी हद तक। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, 2 नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशंस मेजर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल नंबर में 34 या फिर 43 आ जाए तो ये पैरालिसिस तक की संभावना बना सकता है। ओके।
अब अगर ये मोबाइल नंबर, ध्यान से सुने सब, आपने अभी अभी लिया है, बिल्कुल अभी अभी, तो आपकी लेग्स में शिवरिंग, वीकनेस ऑफ लेग्स के साइन आएंगे कि मेरी टांगें कमज़ोर हो रही हैं। तो जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हो, पैर नम होने लग गए। आप जब चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको लगता है आपके पैर कांप रहे हैं। तो ये साइंस अगर आपको आ रहे हैं आपके नंबर में, किसी और की लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए हैं इस नंबर के थ्रू, तो आप 34 या 43 का कोड चेक करो इमीडिएटली। अच्छा, ये पैरों से रिलेटेड समस्या देते हैं। तो जिन लोगों को शाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमें चलने उठने बैठने में अब दर्द होने लगी, तकलीफ होने लगी, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन के साथ आने की संभावना है। बहुत तो गजब। इसलिए इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अक्सर क्या देखता है, मेरा ड्राइवर 3 है, मेरा कंडक्टर 4 है, 34 मेरे लिए लकी है, मैं 34 डाल दूं अपने नंबर में। पर ये गलत है, यही हम गलती कर बैठते हैं कि जिस नंबर पे जन्मे वही ले आए, वो नहीं करना। ठीक है। हेल्थ की दूसरी कॉम्बिनेशन, ये वाली कॉम्बिनेशन भी खतरनाक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 6-7 या 7-6 की युक्ति बन रही है, ठीक है, एक तरफ आया वीनस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप इसे ले भी लेंगे वीनस समझ के, पर वीनस के साथ कौन बैठा, केतु। ठीक है। ये क्या दिक्कत देता है, जो आपके स्पाउस होंगे उनको मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत बार इंसान ये सोच में पड़ता है कि मैंने अपने स्पाउस का नंबर बहुत अच्छा कराया। मेरे पास आते हैं कुछ कपल जो कहते हैं पहले मेरा कर दो या पहले मेरी वाइफ का कर दो। मैं पहले ही बोलती हूँ दोनों का ठीक करो, क्योंकि एक दूसरे पे भी तो इम्पैक्ट जा रहा है ना। अब अगर ये किसी के भी नंबर में बैठा है तो आप अपने स्पाउस की हेल्थ देखें। शादी से पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी हेल्थ देखें। अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो अपने परिवार की हेल्थ चेक करो। ये 6-7-7-6 डैमेज करता है। दूसरा, ये एक ऐसा इशू क्रिएट करता है कि आपके बॉडी के किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम डाल देता है, एक साइड के हिस्से में, और उसका इलाज नहीं होता, इलाज मिल नहीं रहा होता उसका। ये वो प्रॉब्लम भी लेके आता है हमारी लाइफ में। तो ये भी डेंजरस कॉम्बिनेशन है, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 68 या 86 आके बैठ जाए, इन लोगों की एक कंप्लेन सुनना शुरू करेंगे आप वक्त के साथ, मुझे आंखों में तकलीफ हो रही है। ठीक है, मेरी आंखें जो है ना, ज़्यादा थक जाऊं तो छोटी होने लगती हैं, जलने लगती है, मुझे अब धुंधला दिख रहा है, अब कमजोर मुझे होने लगता है। आप भी आंखें ही मल रहे हैं उस टाइम पे। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेहनत तो नहीं चला गया। आप इस सोच में चले जाएंगे कि मेरी आंखें वीक होने लगी है, मुझे चश्मा पहनने की ज़रूरत लगने लगी है। तो 6-8-8-6 का कॉम्बिनेशन आई रिलेटेड इशू देता है, और ये ऐसी इलनेसेस भी देता है जिसके बारे में आपको बहुत समय तक पता ही नहीं चलता, जो कहते हैं ना गुप्त रोग, ऐसे रोग जो एकदम से आ जाते हैं कि आपकी बॉडी में थे। अच्छा, हाँ, और आप ये सोचते हो ये कहाँ से आया, ये किधर थे, ये किधर से एकदम से आ गया। फिर पता लगता है अरे मेरी जीन्स में था, अरे मेरी दादी नानी को हुआ था, इसलिए मेरी लाइफ में है। तो 8-6 और 6-8 का कॉम्बिनेशन चेक करें। अगर आपकी कोई भी हार्ट रिलेटेड हिस्ट्री है फैमिली में, कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री है फैमिली में, तो जितने भी मैंने हेल्थ के नंबर्स बताए हैं कॉम्बिनेशन, वहाँ पर रख के देखें, वहाँ पर ज़रूर चेक करें। मैं एक हेल्थ के वापस रिपीट कर देती हूँ, 6-7 या 7-6, 3-4 या 4-3, 4-8 या 8-4, इन सारे नंबर्स पे हेल्थ के एस्पेक्ट से, और बंधन योग 5-4-4-5 ज़रूर फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि माता से रिलेटेड, कि या तो वो मेरी खुद की मम्मी हुई या फिर मेरी मदर इन लॉ हुई, मेरी सास हुई, अगर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो मैं 2 कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ। ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2-4 या 4-2 आ जाए तो आपको आपकी माता जी के साथ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप उनकी बातों को सुनोगे भी नहीं, मानोगे भी नहीं। हो सकता है आपको आपकी माता गलत लगने लग जाए, उनकी बताई हुई हर चीज़ से चिड़चिड़ाहट मचने लग जाए। ये जो कॉम्बिनेशन 2-4 और 4-2 का है, चंद्रमा यानी कि माता और 4 यानी कि राहु, तो राहु क्या कर रहा है, उनके प्रति आपका मन मैला कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन उन नंबर्स में देखा जाता है जहां पर मदर्स का कंप्लेंट आता है कि मेरा बच्चा मुझे समझता नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं चाहती, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो या तो हस्बैंड के नंबर में ये युक्ति देखी जाए या बच्चों के नंबर्स में या माता के नंबर में ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मैं एक और युक्ति की बात करती हूँ। ऐसे बहुत सारे घरेलू केसेस आते हैं जहाँ पता लगता है कि सास बहू के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है मयंक जी कि वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते और अब ये घर जो है टूटने की कगार पे है, यानी कि अलग अलग रहने वाले हैं ये लोग। इनकी कॉम्बिनेशंस में 2-6 या 6-2 की युक्ति मिल सकती है जो बहू है उसके नंबर में, सास के नंबर में नहीं, क्योंकि सास के नंबर में तो सास के लिए होगी, तो बहू के नंबर में ऐसी युक्तियाँ मिल सकती हैं। 2 यानी कि माता, 6 यानी कि शुक्र। तो जब शुक्र और चंद्रमा साथ साथ आए तो दोनों ही खूबसूरत महिलाएं, तो यहाँ पर जेलसी, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो 2-6-6-2 के कॉम्बिनेशन को आप अपने नंबर से हटाएं और मैंने बहुत सारे केसेस में ये कॉम्बिनेशन हटा के काफ़ी घर बचाए हैं। अब मान लीजिए आपकी बिटिया है, ठीक है, और शादी होने वाली है। मान लीजिए उनके नंबर में 2-6-6-2 है, पर अभी तक उसका असर आया नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो आप अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आप इसको आज ही हटवा दीजिए, उनका नंबर बदलवा दीजिए, क्योंकि आगे जाके दिक्कत देने ही वाला है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में रिपीट हुआ, यानी कि 3 बार आया, 4 बार आया एक साथ, ये इंसान को घमंडी बना दे। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे बिहेवियर पे एकदम स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं। अगर किसी के मोबाइल नंबर पे का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये इंसान सेल्फ डैमेजिंग हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरीके की हरकतें करेगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को डैमेज कर लूँगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में जो न्यूमरोलॉजी का एक पॉजिटिव नंबर है बार बार आने लगे, एक पैटर्न में आ जाए, अब ये इंसान बोलेगा मेरे को ना बहुत घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, लाइफ में एडवेंचर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस के अलग अलग आइडिया आ रहे हैं, मुझे एक साथ बड़े सारे बिजनेसेस करने हैं। अगर ये सी बढ़ गया तो अब आप क्या करोगे? अब ये इंसान बोलेगा मेरे को हार्डवर्क नहीं करना, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे जो है सारा टाइम कंफर्ट और लग्जरी ढूंढना है, मुझे कंफर्ट और लग्जरी की तरफ रहना है। आ गया अब आपका फोन नंबर में 3 या 4 टाइम्स, ये आपको डिप्रेशन तो देगा, ये तो है ही, बट ये आपको डिटैच कर देगा। अब आप स्पिरिचुअलिटी में भी उस लेवल पे चले गए कि आप अपने रिश्ते नाते त्याग के बोल रहे हो मैं जोगी। ये बहुत नेगेटिव में एक इंसान को लेके जा सकता है। जब भी किसी के मोबाइल नंबर करेक्ट करती हूँ मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ कि इन डिजिट से थोड़ी दूरी बनी रहे। अब मैं आपको एक बिहेवियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती हूँ। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे बिहेवियर पे एकदम स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि अचानक जब हम केसेस सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी ले आए हैं अपने अंदर, या फिर लोग झगड़े में, लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं। हमने क्रूअल्टी भी बहुत देखी है, पेट्स के साथ क्रूअल्टी हो रही है, बूढ़े माँ बाप के साथ हो रही है। जब ऐसा एक बिहेवियर का पैटर्न आता है तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, पीछे जाके नंबर्स के पैटर्न को डिकोड करता है और ये देखता है कौन सी एनर्जी बढ़ गई जिसने इसे परेशान कर रखा है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1 नंबर रिपीट हुआ, यानी कि 3 बार आया, 4 बार आया एक साथ, रिपीट का मतलब ये नहीं है कि 915121 वो रिपीट नहीं, नंबर बना 9111115, ये रिपीट हुआ। साथ में सूर्य 5 के 5, 4 के 4, 3 के 4 साथ में बैठे हैं, तो 3 बार 1 आए, 4 बार 1 आए, यानी कि सूर्य का ताप बढ़ा। अब जब ये बढ़ता है ये इंसान बहुत अग्रेसिव होता है और इसकी वाणी में उसका असर दिखता है, इसके एक्शन में दिखने लगता है। तो अगर कभी भी हमें ऐसा दिखे कि कोई इंसान वायलेंट होने के एक वो दिखा रहा है साइंस, या फिर एरोगेंस, घमंड, इतना घमंड के मेरे से नीचे हैं सब, मैं सबसे ऊपर, सुप्रीम पावर मैं हूँ, ये नंबर अगर आया जो बहुत वीवीआईपी नंबर्स की बड़ी एक मिस्टेक है, ये इंसान को घमंडी बना देता है। बिल्कुल, तो ये नहीं लेना। अगर किसी के मोबाइल नंबर पे 2 नंबर का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 222, 4 times 2 ये आ रहा है, ये इंसान सेल्फ डैमेजिंग हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरीके की हरकतें करेगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को डैमेज कर लूँगा, खुद को कुछ कर लूँगा। तो अगर आपको आपके बच्चों में या कहीं पर इसका एक असर दिख जाए कि भाई इसके नंबर में ये 222 आके बैठ गया है, आप वो नंबर इमीडिएटली बदलें।
एक बार सोचने वाली बात है, अगर इसका मूलांक भाग्यांक भी 2 निकला तो सोचने वाली बात है कि वो ऑलरेडी उससे ओवरबर्डन है इमोशन से, बाकी नंबर ने दे दिया, अब ये दे दिया। ठीक है, 3 नंबर, 3 बहुत खूबसूरत गुरु के ज्ञान का नंबर। अब ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि ये बढ़ जाए तो और ज्ञान बांटेंगे। इसमें क्या होता है, जब 3 नंबर ट्रिपल में आ जाए या डबल में या ज़्यादा, 333, 4 टाइम्स 3 ऐसा आ जाए, इस इंसान को उसकी नॉलेज का घमंड होने लगता है। अब ये सामने वाली की बात सुनता ही नहीं है, ये अपने लॉजिक से चलेगा, अपनी मनमर्जी से चलेगा और किसी से सीखने के लिए क्लोज हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 3 को गुरु का नंबर समझ के 333 अपने बच्चे के नंबर में डाल दिया कि पढ़ाई पे फोकस करे, तो क्या हुआ, उसमें घमंड इतना आ जाएगा, वो टीचर की बात नहीं सुनेगा, वो बोलेगा मैं नहीं सीख रहा, मैं नहीं जा रहा ट्यूशन में, मुझे सब पता है। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हैं वही 4 नंबर, अगर 4 नंबर रिपीट पैटर्न में किसी के मोबाइल नंबर में आ जाए तो आप देखोगे वो इंसान की जो वाणी है, इसमें से गालियाँ, बुरा बोलना, गंदा बोलना, ऐसी टेंडेंसी भी आएंगी। शॉर्टकट जैसे कि गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, इस सारी चीज़ की तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा, उसको मेहनत नहीं करनी होगी। अब वो बोलेगा जुगाड़ से, करेक्ट वर्ड, जुगाड़ से मुझे पैसा कमाना है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 5 नंबर, जो न्यूमरोलॉजी का एक पॉजिटिव नंबर है, बार बार आने लगे, एक पैटर्न में आ जाए, 555 आ जाए, 4 टाइम्स 5 आ जाए, तो क्या होगा, अब ये इंसान बोलेगा मेरे को ना बहुत घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, लाइफ में एडवेंचर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस के अलग अलग आइडिया आ रहे हैं, मुझे एक साथ बड़े सारे बिजनेसेस करने हैं। इसकी एनर्जी जो 5 की है ना, एक अलग लेवल पे चली जाएगी, जो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए 5 को कभी भी 555 और 4 टाइम्स 5 में नहीं लेना चाहिए, उसको तोड़ के लो, युक्तियों में लो, स्प्रेड करके लो। जैसे आपने जो नंबर बताया आपका, उसमें था वो स्प्रेड बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है, यानी कि शुक्र का नंबर है। अगर ये वीनस ही बढ़ गया, शुक्र ही बढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे, अब ये इंसान बोलेगा मेरे को हार्डवर्क नहीं करना, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे जो है सारा टाइम कंफर्ट और लग्जरी ढूंढना है, मुझे कंफर्ट और लग्जरी की तरफ रहना है। अब 6 नंबर में रिश्ते और नर्चरिंग भी आता है, तो ऐसा इंसान पोजेसिव भी हो सकता है रिश्तों को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ऑब्सेस्ड है मुझसे, बहुत पोजेसिव है, मुझे घुटन हो रही है इस रिश्ते में। आप ये 6 का पैटर्न ऑब्जर्व करो, 666 या 4 टाइम्स 6 आ रहा है, तो उनकी नेचर ऐसी बन चुकी है। ठीक है, 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, पॉजिटिव में जा रहा है, पर बढ़ गया, 7 आ गया अब आपका फ़ोन नंबर में 3 या 4 टाइम्स। ये क्या करेगा, ये आपको डिप्रेशन तो देगा, ये तो है ही, बट ये आपको डिटैच कर देगा। अब आप स्पिरिचुअलिटी में भी उस लेवल पे चले गए कि आप अपने रिश्ते नाते त्याग के बोल रहे हो मैं जोगी, मुझे एक जोगन की ज़िंदगी जीनी है, आप सब अपना अपना देख लो, मैं चला या मैं चली पहाड़ पर करेक्ट। ठीक है, 8 नंबर जैसे कि मैंने बताया संघर्ष देता है। ठीक है, 8 पैसा भी देता है अगर सही तरीके से बैठे, पर क्योंकि संघर्ष का नंबर भी है, ज़्यादा बड़ा हुआ 8 अक्सर आपके साथ, जो कहते हैं ना इंसान हार मान जाता है बहुत संघर्ष में, बहुत संघर्ष किया तो क्या आ जाता है, एडिक्शंस में चला जाता है, अपने आप को किसी चीज़ के अंदर डुबो देता है, गिव अप कर देता है लाइफ में। ये बहुत नेगेटिव में एक इंसान को लेके जा सकता है। मैंने एक केस स्टडी करी थी जहाँ पर रिहैब सेंटर्स में जो लोग पहुँचे, उनके मैंने पैटर्न्स डिकोड किए मोबाइल नंबर के, उसमें मैंने 8 नंबर 7 नंबर को बहुत बढ़ावा पाया, 2 नंबर को बहुत बढ़ावा पाया। हाँ जी, और इसलिए मैं नंबर तो अवॉइड करना चाहिए। जब भी किसी के मोबाइल नंबर करेक्ट करती हूँ, मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ कि इन डिजिट से थोड़ी दूरी बनी रहे। बात करते हैं लास्ट 9 नंबर की। अगेन एक स्टडी पे बेस्ड, रैश ड्राइविंग, रोड एक्सीडेंट्स में जितने भी केसेस और प्रॉब्लम्स देखी गई, उनमें से एक सेक्शन और एक ग्रुप ऑफ नंबर्स में 9 नंबर मोबाइल नंबर पे, 3 में और 4 टाइम्स में, और गाड़ी के नंबर में भी देखा गया। अब आप ये सोचो कि जब हम आगे जाके कभी व्हीकल नंबर पे पॉडकास्ट करेंगे
तो गाड़ी आपकी जिंदगी में क्या ला रही है, आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, कितनी जर्नी कर रहे हो, वो आपको उस मीटिंग में से जहां आप जाते हो कैसा रिजल्ट देती है, ये भी ये पैटर्न डिकोड कर यानी पाएंगे। कि गाड़ी का नंबर और उनकी स्पीड या कितनी दूरी सब कुछ कैप्चर करेंगे उस Yes, पर। बहुत चलिए, बढ़िया चलिए, रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आएगी। आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बाकी आप लोग धन्यवाद। देखिए कि जो आकृति जी हैं उनकी कुछ और चीजें, जैसे कि आपने अभी वेबसाइट वगैरह कुछ हाँ जी, हाँ करा जी, हुआ है। हाँ जी। वेबसाइट है मेरी आकृतिज हीलवर्स, जिस पे आके आप मेरे साथ कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, और जितना भी आपने नॉलेज दिया है वो लोगों के हित में यूज हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल एंड नेक्स्ट मयंक जी। पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ और भी बेहतरीन लेकर आएंगे। बिल्कुल। दिल में कोई हो खरोच तो जरूर कमेंट में खरोचिए। दिल में हो खरोच तो कमेंट्स में खरोचिए।